हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद तैयबा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, पास्ट वीडियो में मैंने 5th चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं उसकी एक्सरसाइज लाई हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, कल बोर्ड का एग्ज़ाम है तो आई एम रियली सॉरी, मैं उससे पहले प्रिपेयर नहीं कर पाई, बट जितना हो सके आप लोग इस वीडियो से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को सेंटेंस कंप्लीट करना है और ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है। ओके, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय डैश। ऑप्शन है जेम्स अगुस्टस हिके, सेकेंड जॉन मार्शल, थर्ड एन ह्यूमे। तो इसका आंसर रहेगा जेम्स अगस्टिन हिके। तो इसका आंसर रहेगा जेम्स अगस्टिन हिके। ओके फ्रेंड, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, टेलीविज़न इज़ एन डैश मीडियम। उसमें ऑप्शन है विजुअल, ऑडियो विजुअल। तो हमने पढ़ा था टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल, यानी उसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट। इसमें बहुत सारे पैर दिए हुए हैं, इसमें से हमें रॉन्ग पैर को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रॉन्ग पैर कौन सा है और उसके बाद उसे करेक्ट करके नीचे लिखना है। तो पहला पैर, हम चारों पैर देखते हैं। पहला है प्रभाकर, आचार्य PK आट्रे। सेकेंड है दर्पण, बाल शास्त्री जाम्भेकर। थर्ड है दीन बंधु, कृष्णा राव भालेकर। फोर्थ है केसारी, बाल गंधकर तिलक। तो इसमें रॉन्ग पैर कौन सा है? फर्स्ट प्रभाकर, या प्रभाकर का आचार्य PK आत्रे लिखा है, जबकि इसकी जगह क्या है? प्रभाकर का भाऊ महाजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रॉन्ग पैर लिखा है और उसके नीचे जो है राइट पैर लिखा है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ नोट्स। अब हम लोग को नोट्स लिखना है ब्रीफ। मैंने यहाँ पे मतलब शॉर्ट करके लिखा है ताकि आप लोग को पढ़ने में और याद करने में इजी हो। फर्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अपने इंडिपेंडेंस में इंडिया के लोगों ने जो स्ट्रगल किया उसका न्यूज़पेपर में क्या रोल है, उसके बारे में हमें बताना है। तो हमने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर प्लेड अ विचुअल रोल इन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस एंड इंसिस्टेड ऑन द नीड फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ द ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश से पहले जो न्यूज़पेपर था तो उसमें क्या था, न्यूज़पेपर पूरा प्ले रोल किया था क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस का, पूरे सोशल अवेयरनेस को फैलाने का रोल प्ले किया था। सेकेंड पॉइंट में बताया था, न्यूज़पेपर एडवोकेट सोशल रिफॉर्म्स अमॉन्ग द मासेस टू मेक देम स्टैंड यूनाइटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और इसमें न्यूज़पेपर ने बहुत से स्ट्रगल किए हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। तो ये जो पूरा चैप्टर जिस बेस पे है मास मीडिया, उसका क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड मास मीडिया। और हमने इसे पढ़ा भी था पेज नंबर 35 पे, व्हाई डू वी मास मीडिया। तो अब देखते हैं आंसर, मीडिया थ्रू विच मैसेज आर डिलीवर और कम्युनिकेटेड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और मास इज कॉल्ड अ मास मीडिया। तो हमने पढ़ा था कि मास मीडिया का क्या मतलब है, यानी मीडिया थ्रू विच मैसेज, यानी एक मैसेज को पूरे ग्रुप में जो कम्युनिकेट कर सके, फैला सके, उसकी किस ज़रिए से, मास मीडिया के ज़रिए से उसे फैलाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? मास मीडिया। उसके बाद टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इंटरनेट आर सम फॉर्म ऑफ मास मीडिया। वी नीड मास मीडिया फॉर फॉलोइंग रीज़न। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो में कुछ बोले, कोई मैसेज है तो उसे सुना दिए, वो लोगों तक पहुंच जाती है। न्यूज़पेपर हो गया, रोज़ न्यूज़पेपर बहुत से लोग पढ़ते हैं, उसमें भी हम कोई मैसेज डाल दिए, बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी होती है तो वो भी क्या है, लोगों तक पहुंच गई। मैगज़ीन हो गए, उसमें भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी लोगों तक पहुंच गई। तो ये सब क्या है, मास मीडिया के मतलब लोगों तक बात पहुंचाने का एक ज़रिया है।
तो ये सब भी किस में आता है, मास मीडिया में। इंटरनेट हो गया, यानी आजकल के जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब से क्या होती है, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। आर सम फॉर्म ऑफ मास मीडिया, वी नीड मास मीडिया। और बहुत से फॉलोइंग रीज़न है जिसकी वजह से हम मास मीडिया की हमें ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट, मास मीडिया फैसिलिटीज़ ईजी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कॉर्नर वर्ल्ड टू अनदर। मास मीडिया से क्या होता है, बहुत ही ईजी फैसिलिटी है। एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने तक हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। और ये क्या मदद करता है, एकदम सही चीज़ को सही वक्त पे तय कर देता है। थर्ड है, इट एक्ट्स एज अ ब्राइट बिटवीन अ गवर्नमेंट द people, and fourth it educated people about the day to day happiness people of the world। और इसका क्या रहता है मकसद, कि हर इंसान को, हर किसी को क्या कर सके, खुश कर सके। ओके, तो ये हम लोग को समझ गया कि वाई डू वी नीड मास मीडिया। मास मीडिया हमारे लिए क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मास मीडिया में ऐसी फैसिलिटी है जो कम्युनिकेशन के लिए क्या होती है, ईजी होती है, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। मास मीडिया और उससे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी और उससे जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज़। मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, ओके, यानी उसके साथ क्या क्या है, तो हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम शॉर्ट करके लिखी हूँ। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मास मीडिया। तो ये पहले ही बता चुका, वापस बता रहा है कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और टेलीविज़न, रेडियो, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है मास मीडिया के। दिस मास मीडिया आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली प्रोवाइडिंग न्यूज़ बट ऑल्सो विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग ट्रूथ एंड जस्टिस। मास मीडिया क्या करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या करती है, मैसेज को थ्रो करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी मैसेज डाल दे, बट ऑल्सो विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोटिंग ट्रूथ एंड जस्टिस। लेकिन ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम उसे एक बार चेक करें कि सही है या नहीं। मास मीडिया रिक्वायर्स कमिटमेंट, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस टू परस्यू अ करियर। मास मीडिया क्या करती है, आपके करियर को परस्यू करने की, सेक्रीफाई करने की कोशिश करती है। मास मीडिया ऑफर्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जर्नलिज्म अ करियर इन फिल्म्स, पब्लिशिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन एक्सेट्रा आर सम अपॉर्चुनिटीज़ द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफर्स। प्रोस्पेक्ट्स फॉर रेडियो जैकी और वीडियो जैकी ऑल्सो। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है कि मास मीडिया क्या करती है, और लॉट ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। मास मीडिया में बहुत सारा क्या है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, जर्नलिज्म है, किसके लिए, आपके करियर के लिए। तो पब्लिशिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन, ये सब क्या है, अपॉर्चुनिटी है मास मीडिया में। तो मास मीडिया के थ्रू क्या होता है, आपके पास हर एक मैसेज पहुंचता है। और न्यूज़पेपर हो गए, मैगज़ीन हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविज़न हो गए, ये सब क्या है, मास मीडिया के सोर्स है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इस रीज़न। अब हम लोग को इस सेंटेंस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विथ रीज़न के साथ। तो पहला है, एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यू क्रिटिकली। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है मास मीडिया के थ्रू, क्या हमें उसे जांचना चाहिए, उसे हमें परखना चाहिए वो सही है या नहीं। तो क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं, तो बता ही रहा है कि एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यू क्रिटिकली। यानी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मास मीडिया के थ्रू मिल रहा है तो हमें उसे क्या करना है, क्रिटिकल करना है, यानी उसे अच्छे से स्कैन करना है, एक बार उसे अच्छे से समझना है वो न्यूज़ राइट है, ट्रूथ है या नहीं। तो वो क्यों ऐसा करना है, वो यहाँ पे हमें आंसर देना है। एनालिसिस एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी टू ascertain its authenticity. Sometimes the news is exaggerate or not present exactly. There are higher chances of presentation of facts. This kind of news may causes physical, personal, moral and cultural damage to society. Hence a thorough understanding of the information is needed. तो इसमें क्या बोल रहा है कि बहुत बार क्या होता है, जो मास मीडिया से इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि वो माइस्कोर हो, यानी गलत हो, वो झूठी हो। एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली एकदम ट्रूथ हो। कोई न्यूज़ ऐसा होता है, जैसे बहुत बार व्हाट्सएप पे भी ऐसी बहुत सी चीज़ आती है जो कि फ़ेक होती है, बहुत सी न्यूज़ होती है जो कि फ़ेक होती है, फेसबुक, ट्विटर,
तो हमें कोई भी न्यूज़ अगर हम उसे देख रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, तो हमें पहले उसके बारे में सारी जानकारी रख लेनी चाहिए कि हाँ वो सही है या नहीं। उसके बाद उसे आगे पहुंचाना चाहिए, उसको दूसरे को सेंड करना चाहिए। ओके, उसके बाद इसके आगे है सेकंड क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री असेंशियल ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। हिस्ट्री की नॉलेज रखना न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के लिए क्या ज़रूरी है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। When a music published is a mandatory to provide all the information pertaining to the news to enable better understanding and clarity of the news, provided the study of the similar or parallel event it necessary. Hence the history of the news needs to be published. Newspaper published separate columns about the historical information to relate a special occasions such as the Independence Day, World Environmental Day, etc. तो इसमें क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री न्यूज़पेपर में क्या होता है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से पेज दिया जाता है, अलग से कॉलम बनाया जाता है, और उसमें जैसे कि किसी पहले का कोई हादसा हुआ या पहले की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन हुई तो वो उस कॉलम में बताई जाती है। तो यहाँ पे बताया कि हिस्ट्री ऑफ द न्यूज़ नीड्स टू बी पब्लिश, न्यूज़पेपर पब्लिश सेपरेट कॉलम, एक सेपरेट कॉलम बनाया जाता है अबाउट द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए, टू रेट ए स्पेशल ओकेजन सच एज द इंडिपेंडेंस डे, और ख़ास करके इंडिपेंडेंस डे, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ये सब डे के लिए भी क्या होता है, एक अलग से कॉलम बनाया जाता है। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज बिकम एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल, इसलिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, ज़रूरी है न्यूज़पेपर आर्टिकल का। ओके, उसके बाद है टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। थर्ड क्वेश्चन है टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, कि टेलीविज़न सबसे मोस्ट पॉपुलर मीडियम है, तो उसका भी हम लोग आंसर देखते हैं। टेलीविज़न इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑडियो विजुअल ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविज़न क्या है? अब हम रेडियो जब सुनते हैं तो हम उसे सिर्फ सुन सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। हाँ, हमें उनसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे हमें मैसेज मिल रहा है, लेकिन हम उसे सिर्फ सुन सकते हैं। हम ये नहीं देख सकते कि वो इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो एंग्री मुंह में कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा मुंह बना रहा है, वो सब हम नहीं देख सकते। लेकिन टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए से क्या बोला है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, यानी हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है द प्रोग्राम्स एंड न्यूज़ दैट आर टेलीकास्टेड इन अ टेलीविज़न चैनल कॉज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द माइंड इन द पीपल। और ये प्रोग्राम्स और न्यूज़ से क्या होता है, जो भी टेलीविज़न टेलीकास्ट होता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं और ह्यूज इम्पैक्ट, यानी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पीपल के माइंड में। ठीक है। थर्ड है इट एक्ट्रेस अ लार्ज नंबर व्यूवर्स ऑफ द एज ग्रुप, और ऐसे एज ग्रुप यानी जो ग्रुप है, जो लोगों के एज का ग्रुप है, वो लोग क्या लार्ज नंबर में क्या करते हैं, एक्ट्रेस करते हैं। इट इज़ यूज ऑफ ऑल एडुकेटिव एंड इंफॉर्मेशन पर्पस, ऐसे लोग क्या करते हैं बहुत, इट इज़ यूज ऑफ ऑल एडुकेटिव एंड इंफॉर्मेशन पर्पस, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, पर्पस करते हैं। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया। सेकेंड है फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25-30 वर्ड्स। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है 25-30 वर्ड्स में, तो ये थोड़ा बिग होगा बट फिर भी मैंने इसे शॉर्ट ही लिखा है। न्यूज़पेपर occasionally published supplement to the regular edition or special issue, for example World War, a common sense in 1914 year 2014 marks that 100 year of this event। क्या बोल रहा है, न्यूज़पेपर ओकेशनली पब्लिश सप्लीमेंट, ओकेशनली यानी न्यूज़पेपर बार बार क्या करता है, पब्लिश करता है सप्लीमेंट मतलब न्यूज़, टू द रेगुलर एडिशन और स्पेशल इशू, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार आई कमेंस इन 1914 ईयर 2040 मार्क द 100 ईयर ऑफ दिस इवेंट, यानी 1914 में कब वर्ल्ड वार हुआ। In order to be able to publish a newspaper supplement or a special issue to commemorate the occasion, one needs to review its history in 2017। इसमें क्या बोल रहा है, in order to be able to publish, जो भी ऑर्डर मिलता है पब्लिश करने के लिए न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर सप्लीमेंट और स्पेशल इशू, कोई स्पेशल इशू की ज़रूरत होती है
स्पेशल इशू टू कमोमेरेट द ओकेशन, यानी उसमें डिटेल में बताने के लिए, डिटेल में इंफॉर्मेशन डालने के लिए, और नीड्स टू रिव्यू इट्स हिस्ट्री। इन 2017 75 years were completed after the announcement। जो ब्रिटिश के खिलाफ जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें क्या बना था, कौन सा आंदोलन, ऑफ क्यूट इंडिया मूवमेंट, इंडिया मूवमेंट आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑन सच ओकेशन न्यूज़पेपर हाईलाइट द इवेंट थ्रू वेरियस आर्टिकल्स, और उसमें क्या किया था, बहुत से न्यूज़पेपर में उसको हाईलाइट किया गया था, उसको हेडिंग के थ्रू पर डाला गया था। द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ असेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप, इसलिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, ज़रूरी है राइटिंग करने के लिए सच टाइप की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द हिस्ट्री हेल्पफुल इन द प्लानिंग ऑफ आकाशवाणी प्रोग्राम, हिस्ट्री आकाशवाणी प्रोग्राम में कैसे हेल्पफुल है। हिस्ट्री इज़ ऑल्सो असेंशियल इन प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम, फॉर एग्ज़ाम्पल आकाशवाणी। हिस्ट्री क्या है, इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग रेडियो प्रोग्राम में, जैसे कि आकाशवाणी। Akashvani has preserved recording of all the speeches delivered each year by the Prime Minister of India on 15 अगस्त। आकाशवाणी जितने भी स्पीचेज़ हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के इंडिया 15 अगस्त पे, वो सब स्पीचेज़ आकाशवाणी प्रिजर्व करके उसकी रिकॉर्डिंग को संभाल के रखी है। आकाशवाणी इनवाइट हिस्टोरियंस एंड एक्सपर्ट फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस ओकेजन सच एज द एनिवर्सरीज ऑफ बर्थ और डेथ ऑन नेशनल लीडर्स। आकाशवाणी इनवाइट्स करता है, बुलाता है हिस्टोरियंस को, जो एक्सपर्ट हो, जिसके साथ वो डिस्कशन कर सके कि कौन से इशू, किसी भी इशू के बारे में डिस्कशन कर सके ऑन वेरियस ओकेजन सच एज द एनिवर्सरी ऑफ बर्थ और डेथ, और बहुत से बार बर्थ और डेथ एनिवर्सरी के, नेशनल लीडर्स के एनिवर्सरी पे कोई ओकेशन करने के लिए, ऑफ हिस्ट्री इवेंट्स एक्सेट्रा। प्रोग्राम लाइक ऑन दिस डे इन हिस्ट्री आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेली प्रोग्राम्स ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी का डेली प्रोग्राम इसका क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पूरा फिनिश होता है। बाय एवरीवन, टेक केयर।